Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khai Sirkad. Today we will discuss class 10th exercise 3.4. Question number 3.3 question number 2. Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of for which y is equal to x plus 3. दो इक्वेशंस दे रखी है, इनको सोल्व करना है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर और x और y की मदद से m की वैल्यू निकालनी है हमें। फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और वो दूसरी इक्वेशन में उसी वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि दूसरा वेरिएबल जो हमारे पास आ जाए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक वेरिएबल को यहीं रखेंगे, यानी कि 3y को यहाँ रख दिया और दूसरे वेरिएबल को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, यानी कि 2x है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2x। 3 मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड हो जाएगा। ये एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने पर इक्वेशन नंबर सेकंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, यानी कि 2x माइनस 4y और y की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से 2x सॉरी 3 है नीचे है, यानी कि एलसीएम कितना हो गया 3, एलसीएम हो गया 3 एलसीएम होने पर क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, यानी कि 6x माइनस 4 इंटू 11 44 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 2 8x इज इक्वल टू माइनस 24, यहाँ माइनस 24। ये 3 डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई में, इसको सॉल्व करने पर 6x प्लस 8x यानी कि 14x इज इक्वल टू कितना था 3 की मल्टीप्लाई माइनस 24 से, यानी कि माइनस 72 और माइनस 44 है, ये अगर दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 44 14x इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44 कितना हो गया प्लस माइनस माइनस और निशान माइनस का, क्योंकि 72 बड़ा है, माइनस 28 या 14 है, यही साइड अगर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 40 से 22 से कैंसिल होकर माइनस का हो जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी होगी -2, x की वैल्यू कितनी आएगी -2 और वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 5 और x और y की यहाँ वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x प्लस 3 है, y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 3, यानी कि y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू x, यानी कि इंटू -2, यानी कि -2m प्लस 3, -2m को इस साइड ले आएंगे और 5 को इस साइड, यानी कि -2 से ये यहाँ पर आकर क्या हो गया +2m इज इक्वल टू 3 माइनस 5, 2m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल और m की वैल्यू कितनी होगी -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
फर्स्ट पार्ट है इसका, फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर दे रखे हैं इसने, ये दोनों नंबर निकालने हैं और उनका डिफरेंस कितना है, दोनों नंबर्स का 26 है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है, और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक नंबर है वो 3 गुना है दूसरे नंबर से। यानी कि फर्स्ट नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा x, और सेकंड नंबर कितना ले लेते हैं y। यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो इनमें सिंपल है, यानी कि दोनों में अंतर 26 है, तो एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है, लेट कर लेते हैं। यानी कि ये फर्स्ट नंबर है वो लार्ज है और ये स्मॉल है। वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, यानी कि एक नंबर है वो 3 गुना है दूसरे नंबर से, तो जो छोटा है उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो तो पहले से ही इसका 3 गुना है। अगर इसको हम 3 से और गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये लार्ज है तो x = 3y। अब दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि ये पहले से ही इसका 3 गुना है। और ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, और इनमें डिफरेंस कितना है, 26 का है। यानी कि जो लार्ज है उसमें से स्मॉल सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है, 26। यही तो है डिफरेंस है 26 का है। दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। यहाँ से x = 3y एंड x - y = 26, और ये x = y है, यहाँ पर x की वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x - y = 26, और x की वैल्यू कितनी है, 3y, तो 3y - y = 26, 3y - y 2y = 26, या 2 डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड में होने पर 13, क्योंकि 13 × 2 16। y की वैल्यू कितनी आ गई, 13, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 3 × y है, तो 3 × 13 39। ये दो नंबर आ गए, दोनों नंबर निकालने थे, दोनों नंबर आ गए। नाउ सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ये सप्लीमेंट्री एंगल दे रखा है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि जो बड़ा एंगल है ना वो कितना बड़ा है, 18 डिग्री, यानी कि 18 डिग्री बड़ा है। और दोनों एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री है, यानी कि फर्स्ट एंगल लेट कर लेते हैं x और सेकंड एंगल y, और इन दोनों का टोटल कितना है 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है 180, और जो बड़ा है वो कितना बड़ा है, इससे 18 डिग्री बड़ा है, तो यानी कि x = y + 18। दोनों इक्वेशन बन गई, क्योंकि ये एंगल कौन सा है, ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है। ये तो पहले से ही इससे 18 डिग्री बड़ा है, y से ये पहले से ही 18 डिग्री बड़ा है, तो इसमें छोटा जो एंगल है इसमें 18 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से वैल्यूज निकाल लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यानी कि एक कोच है वो क्या करता है कि क्रिकेट टीम का कोच है वो पहले 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदता है, कितने में, 3800 में। यानी लेट क्या कर लेते हैं, पहले एक बैट का प्राइस अपनी तरफ से डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि बैट का प्राइस अपनी तरफ से डिसाइड कर दिया x है, और बॉल जो है बॉल का प्राइस y है। तो पहले क्या करता है वो 7 बैट, यानी कि अगर एक बैट का प्राइस कितना है x है तो 7 बैट का 7x, बॉल्स का कितनी है 6 है, तो एक बॉल y तो 6 बॉल 6y, दोनों का एडिशन हो गया, और एडिशन होने पर टोटल प्राइस कितना है, टोटल वो कॉस्ट है 3800।
3800। लेटर सी बाइज 3 बेड्स, यानी कि बाद में वो क्या करता है, क्या करती है 3 बेड्स, यानी कि 3 बेड और खरीदती है। 3x प्लस 5 बॉल्स प्लस 5y, यानी कि बॉल और ये बैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है इनकी 1750। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। यहाँ से क्या करना है, इनमें से एक वेरिएबल्स की यहाँ से वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और वो वापस उसी थर्ड इक्वेशन में पुट कर देनी है। क्या हो जाएगी, दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू आएगी, वो किसकी वैल्यू होगी, वो किसका रेट होगा, बैट का, और वाई की वैल्यू आएगी, वो किसका रेट होगा, बॉल्स का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? ये बोल रहा है एक टैक्सी चार्जेस है, जो टैक्सी चार्जेस है सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज है टैक्सी का, एक तो फिक्स चार्ज है और बाद में क्या है पर किलोमीटर चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर, यानी कि जितने आपने डिस्टेंस कवर करनी है उस टैक्सी में वो अलग से आपको चार्ज लगेगा। यानी कि फिक्स चार्ज कौन सा है, आप टैक्सी की आपने और टैक्सी में आप बैठ गए, यानी कि बैठते ही आपका वो चार्ज लग गया, यानी कि एक फिक्स चार्ज होता है जो आपने वहाँ टैक्सी में बैठे और टैक्सी में बैठते ही आपके वो फिक्स चार्ज लग गया, यानी कि और बाद में आपने जैसे 1 किलोमीटर दूरी तय की तो वो अलग से चार्ज लगेगा। किलोमीटर वाइज रेट अलग से है और फिक्स रेट अलग से है। फिक्स रेट को क्या कर लेते हैं हम, जैसे फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज लेट कर लेते हैं x है, और अनदर किलोमीटर पर किलोमीटर चार्ज कितना है y है। स्टार्ट कहाँ से, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। ये पहले कितनी डिस्टेंस तय की 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यानी कि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। फिक्स चार्ज कितना है x प्लस ये कितना है पर किलोमीटर चार्ज है, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया 10y इज इक्वल टू टोटल कितना है 105। सेकंड 15 किलोमीटर जर्नी की तो कितने चार्ज लग गया 155, यानी कि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा उसका, प्लस किलोमीटर कितने 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 155। यहाँ से क्या हो गया, दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, और वो यहाँ से सिंपल x से x कैंसिल और y की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 10 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ से 10 पुट किया 100, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, और ये वैल्यू इसका वैल्यू का क्या करना है, अगर ट्रेवलिंग डिस्टेंस से 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर अगर ट्रेवलिंग करनी है डिस्टेंस तो कितना चार्ज लगेगा, यानी कि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस कितने किलोमीटर 25 किलोमीटर 25 इंटू वाई। एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 5 और वाई की वैल्यू 10, तो यहाँ से ये निकाल लेनी है, ये इक्वेशन निकालनी है लास्ट में। Now part 5. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fractions. फ्रैक्शन निकालनी है, यानी कि if 2 is added to both, यानी कि डिनोमिनेटर और डेनोमिनेटर क्या ले लेते हैं x और y, ये एक फ्रैक्शन है। अगर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, यानी कि फर्स्ट क्या बोल रहा है 2 ऐड कर दिया जाए, यानी कि दोनों में 2 ऐड कर दो
तो फ्रैक्शन कौन क्या हो जाती है 9/11। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन कौन सी है, अगर इफ़ 3 इज एडिड यानी कि x + 3 एंड y + 3 देन फ्रैक्शन 5/6 5/6 हो जाती है। फाइंड दी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालनी है दोनों यहाँ से इन इक्वेशन से। ये फर्स्ट और फर्स्ट से इनको सॉल्व कर लेना है सिंपल, क्योंकि 9/11 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये 11 यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल की दूसरी साइड जाने पर मल्टीप्लाई में, और ये यहाँ से डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाने पर मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, इक्वेशन फर्स्ट है ये, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ ये वैल्यू निकाल ली और इसमें पुट कर दी। पुट करने पर y की वैल्यू आ जाएगी और वो इसमें पुट कर देंगे, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी और फ्रैक्शन बन जाएगी x/y यानी कि 7/9। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are these their present age? उनकी प्रेजेंट एज निकालने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेजेंट एज ही लेट कर लेते हैं, उनकी प्रेजेंट एज एक्स और वाई लेट कर लिया दोनों की। 5 years hence यानी कि अब से 5 साल बाद दी एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स, जेकब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी दैट ऑफ हिज सन, उसके सन के से 3 गुना होगी। यानी 5 years एगो 5 साल पहले जेकब वाज 7 टाइम्स और दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहा है, वो 5 साल पहले कितना था, उससे 7 गुना था, और 5 साल बाद है वो 3 गुना। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। जेकब एज लेट कर लेते हैं एक्स, और लेट दी एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी वाई ईयर्स, ये अपनी तरफ से लेट कर लिए दोनों। आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल बाद, सिंपल 5 साल बाद उनकी एज कितनी होगी x+5, ये तो सिंपल है। यानी कि अब से 5 साल बाद हमारी एज कितनी होगी, सिंपल है, यानी कि 5 साल बाद तो 5 ऐड हो जाएंगे, जो अब करंट में एज है उससे 5 ज़्यादा हो जाएगी x+5, और सन एज कितनी हो जाएगी y+5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x+5 = 3 × y+5, यानी कि अब से 5 साल बाद जो जेकब के पिता है वो 3 गुना होंगे, यानी कि जेकब के पिता की एज है वो 3 गुना होगी। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो जेकब के सन की एज है ना उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही इसका 3 गुना है, ये तो पहले से ही 3 गुना। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की एज इक्वल हो जाएंगी। इनको सोल्व किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 5 साल पहले हमारी एज कितनी थी, अब से जो करंट में एज है उससे हम 5 कम कर देंगे, इसी तरह से जेकब की एज 5 कम कर देंगे, x-5 और यहाँ y-5, ये 7 टाइम्स थी तो इससे ये पहले से ही 7 टाइम है तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी, और जो यहाँ पर वैल्यू आई थी वो यहाँ पुट कर देंगे, x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ये जेकब की एज है और ये इसके सन की एज है। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट है यहाँ पर।